फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर जो लोग पिछले कुछ सालों से रह रहे हैं या फिर पिछले कई सालों से रह रहे हैं और वे लोग किराए पे रह रहे हैं, वे लोग अपनी सैलरी का या फिर अपनी वेजिस का 20 से 25% किराया पे कर देते हैं। यानी कि जो रेंट अमाउंट होता है उनके घर का वह उसको पे कर देते हैं अपनी सैलरी का 20 से 25%। तो ऐसे में लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि बेशक एक छोटा सा ही घर हो, भाई एक प्लॉट ही हो, उस पर छोटा मोटा घर बना लिया, बेशक एक सिंगल कमरे का ही घर हो लेकिन अपना घर हो, और ये हर महीने के जो किराए का झंझट है वो खत्म होना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में एक ख्याल आता है जो कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं और अभी भी वे लोग रेंट पे रह रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी वीडियो का मेन फोकस वे लोग रहेंगे जिनकी मंथली इनकम 15,000 से लेके 30,000 तक है। तो ऐसे लोग यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से किराए के मकान से छुटकारा मिल जाए और वे लोग दिल्ली में अपने मकान की, अपने प्लॉट की तलाश स्टार्ट कर देते हैं। भाई 15,000 से लेकर 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा तो जो मेन उसका फोकस रहता है वह रहता है अनऑथराइज कॉलोनीज पे, कि अनऑथराइज कॉलोनी में कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे, बाद में बनवा लेंगे। प्लॉट ले लिया तो एक सिंगल फ्लोर बना लिया, भाई एक ही कमरा क्यों ना हो, लेकिन किराए के मकान से छुटकारा मिले। तो अनऑथराइज कॉलोनी में मकान ढूंढना स्टार्ट करता है और अनऑथराइज कॉलोनी में मकान ढूंढने के साथ साथ वह सस्ता मकान भी प्रेफर करता है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर अपना मकान और सस्ता मकान की चाहत जो है ऐसे लोगों को लेके चली जाती है भू माफियाओं के चंगुल में, और वे ऐसे फंसते हैं कि वे उस चंगुल से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वह भू माफिया या फिर बेईमान प्रॉपर्टी डीलर यह नहीं सोचता कि अगला बंदा जो है कितने उसने अपनी इच्छाओं को दबाकर, कितने अपनी मतलब ख्वाहिशों को उसने दबा के ये पैसा इकट्ठा किया होगा अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए, अपने प्लॉट के लिए। वह ये नहीं सोचता, वह उसको किसी भी तरह से उसको फाइनेंशियली लॉस अगले बंदे को करना होता है। फाइनेंशियल लॉस कर दिया, उसके बाद भाड़ में जाए वो, उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो दिल्ली के अंदर आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे गिरोह जो हैं एक्टिव हैं। गिरोह क्या, कई प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे हैं जो कि लोगों को फंसा देते हैं, और ये खास तौर पे वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव है। और बेचारे सीधे साधे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खो बैठते हैं, या फिर कोई ऐसा गलत सौदा कर लेते हैं जिसमें उनको ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ता है। ज़िंदगी भर क्या, वो सौदा ही उनके हाथ से निकल जाता है, वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाती है। ऐसे गलत चीज़ में पड़ जाते हैं, ऐसे गलत प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे भू माफिया या फिर बेईमान प्रॉपर्टी डीलर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इस टाइप के लोग हैं वह हैं वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और उसमें भी खास तौर पे बॉर्डर एरिया में, जैसे टिकरी बॉर्डर हो गया, उचंदी बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया। यहाँ पे इस टाइप के गैंग जो है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। फ्रेंड्स जो लोग दिल्ली के अंदर अपना घर खास तौर पे अनऑथराइज कॉलोनीज में लेने की सोच रहे हैं, उन्होंने सुना ही होगा कि भाई बॉर्डर एरिया में 10,000 रुपये का ज़मीन मिल रही है, 12,000 रुपये का ज़मीन मिल रही है, 8,000 रुपये का ज़मीन मिल रही है, वहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है, 15,000 रुपये का ज़मीन मिल रही है। इस टाइप का आपने सुना होगा खास तौर पे बॉर्डर एरिया में। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर एरिया में ही ऐसा हाल है, आपको कराला में, कंझावला में, मदनपुर में, इवन बवाना में, नरेला में, हर जगह ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई 15,000 रुपये का ज़मीन दे रहा है, कोई 17,000 रुपये का गज के हिसाब से ज़मीन दे रहा है। तो फ्रेंड्स इन सब चक्करों में मत फंसना। क्यों नहीं फंसना ये मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स दूसरी चीज़, आपके कॉलोनी में या फिर जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपने कई सारे पंपलेट दीवारों पे लगे देखे होंगे, कई सारे पोस्टर देखे होंगे कि 8,000 से लेके 15,000 रुपये गज ज़मीन लीजिए और किस्तों में भुगतान कीजिए। इस टाइप के पंपलेट्स आपने काफ़ी देखे होंगे अपने आसपास के एरिया में और अपनी कॉलोनीज़ में भी, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, जहाँ पे भी, वहाँ पे आपने देखे होंगे। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि मेट्रो जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे, मीठा पानी है, ये है, वो है, काफ़ी चीज़ें लिखी रहती है और किस्तों पे भुगतान की बात वहाँ पे कही जाती है। फ्रेंड्स हो क्या रहा है, दिल्ली के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है वह ये लोग सेल कर दे रहे हैं, जो खेती की भूमि है उसको सेल करके नई कॉलोनी बसा दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप एग्रीकल्चर लैंड के चक्कर में फंसे, क्योंकि जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज काटी जाती हैं आज की डेट में भी वह एग्रीकल्चर लैंड पे ही काटी जाती है, और जो करंट में 1731 के आसपास दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वह भी सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड पे ही बनी हुई है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने उनको पीएम उदय के अंडर में ला दिया है, तो इसलिए उनमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो भी नई कॉलोनी कट रही है, चाहे वो बॉर्डर एरिया में हो या फिर आपको वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा डेमोलिशन का खतरा रहेगा, वो कॉलोनी टूटने का खतरा रहेगा।
कॉलोनी तो आगे पीछे जब टूटेगी तब टूटेगी, आपको वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है बिजली का कनेक्शन लेना। यदि आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे पहले से लोगों ने ले रखा है तो आप भूल जाइए कि आप भी लगवा लेंगे। आप सिर्फ अपने पैसे गंवाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पैसे गंवाएंगे आप। इसलिए आप जो भी नई कॉलोनी कट रही है दिल्ली के अंदर बहुत सारे भूमाफिया जो है वह एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हैं। उन एग्रीकल्चर लैंड को वे लोग दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी डाल चुके हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी में उन्होंने उस लैंड को डीडीए को दे दिया है, उसके बावजूद वो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो लैंड मतलब काट रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे भागों में, और छोटे छोटे भागों में 30 गज 40 गज 50 गज के हिसाब से काट के नई कॉलोनी बसाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इन चक्करों में मत फंसना, नहीं तो आप अपनी लाइफ टाइम की कमाई जो है खो बैठेंगे। यदि आपको प्लॉट लेना ही है तो दिल्ली की 1731 कॉलोनीज में लीजिए, जहाँ पे लोग 15-15 20-20 साल से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल से रह रहा है वहाँ पे 100 परिवार बस गए तो आप भी वहाँ पे ले लें, फंस जाएंगे। नहीं तो ये सारी की सारी कॉलोनियाँ जो है टूटेंगी, ये सारी की सारी लैंड पूलिंग पॉलिसी में आएंगी, क्योंकि जो भी 1731 कॉलोनी के बाद जो भी नई कॉलोनी बस रही है उन सब पे डेमोलेशन ड्राइव चलेगी डीडीए की या फिर एमसीडी की, क्योंकि इन कॉलोनीज की मैक्सिमम लैंड जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में रजिस्टर्ड की जा चुकी है। और जिस दिन डीडीए अपनी ज़मीन को सर्च करना स्टार्ट करेगा लैंड पूलिंग पॉलिसी वाली, तो उस दिन सारी की सारी कॉलोनियाँ टूटेंगी ही टूटेंगी। तो आप इस भूल में मत रहिए कि आपने 8,000 रुपये गज प्लॉट ले लिया है, 10,000 रुपये गज प्लॉट ले लिया है तो आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। या फिर आप खरीदने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपने बहुत सस्ता आपने सौदा कर लिया है, आपका यह सौदा काफ़ी महंगा आपको साबित होगा। इसलिए यदि आप भी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में प्लॉट या घर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो 1731 कॉलोनीज के अंदर ही आप उसको सर्च कीजिए। अदरवाइज किसी अदर कॉलोनी में जो कि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में बनी है, 5 साल में भी बनी है, तो उसमें अपना प्लॉट मत लेना, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस समय एग्रीकल्चर लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा प्लॉट काटे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बवाना दरियापुर गांव है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉटिंग की जा रही है और घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही है। ये दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं आती है और यहाँ पे लीगल प्लॉटिंग करके लोगों को बसाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं नरेला के लामपुर में एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट काटे जा रहे हैं और एक नई कॉलोनी बसाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है और यहाँ पे एक नई कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड पे, जो आज ना कल टूटेगी ही टूटेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।